बिहार में शराबबंदी लागू हुए करीब एक दशक हो चुका है, लेकिन अब एक बार फिर वही सवाल राजनीतिक और सामाजिक बहस के केंद्र में है। क्या बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए? एक तरफ सरकार के सामने महिलाओं की सुरक्षा, घरेलू हिंसा और सामाजिक सुधार का तर्क है, तो दूसरी तरफ राजस्व के भारी नुकसान, अवैध शराब के कारोबार और शराब माफिया के बढ़ते नेटवर्क को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। दरअसल बिहार में शराबबंदी सिर्फ एक सरकारी नीति नहीं है, बल्कि यह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति से जुड़ा बेहद अहम फैसला माना जाता है। साल 2016 में नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करने का फैसला लिया था। 5 अप्रैल 2016 को कैबिनेट बैठक के बाद घोषणा की गई कि राज्य में शराब की खरीद, बिक्री और सेवन पर पूरी तरह रोक रहेगी। सरकार ने इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा तर्क महिलाओं की सुरक्षा को बताया। दलील थी कि शराब पीकर घर लौटने वाले पुरुष अक्सर महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं और घरेलू हिंसा की घटनाओं में शराब की बड़ी भूमिका है। इसलिए शराबबंदी से महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराध में कमी आएगी। लेकिन करीब 10 साल बाद अब सवाल उठ रहा है, क्या जिस उद्देश्य से शराबबंदी लागू की गई थी वह उद्देश्य पूरा हुआ? महिलाओं के खिलाफ अपराध का क्या हुआ? हाल ही में सामने आए एक शोध अध्ययन ने सवाल को फिर चर्चा में ला दिया है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER की एक रिपोर्ट में बिहार के विकास से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर अध्ययन किया गया। इसमें शराबबंदी के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का भी विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट में NCRB के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि बिहार में महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों में शराबबंदी के बाद अपेक्षित गिरावट नहीं दिखाई देती। आंकड़ों के मुताबिक 2016 में बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध के करीब 12,000 मामले दर्ज हुए, जबकि 2024 तक यह संख्या बढ़कर करीब 27,000 हो गई। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है, क्या अपराध बढ़े या शिकायत दर्ज कराने और रिपोर्टिंग की व्यवस्था बेहतर होने के कारण आंकड़े बढ़े हैं? सरकार इस तर्क का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इतना जरूर है, शराबबंदी के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध में वह स्पष्ट गिरावट दिखाई नहीं देती जिसकी उम्मीद इस नीति से की गई थी। शराबबंदी के बाद खत्म हुआ कारोबार या बना नया नेटवर्क? अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर। शराबबंदी के बाद बिहार में शराब की बिक्री पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बल्कि कानूनी बाजार के खत्म होने के बाद अवैध शराब का नेटवर्क मजबूत होने के आरोप लगातार लगते रहे। बिहार में शराब की तस्करी के लिए दूसरे राज्यों से शराब लाए जाने की खबरें सामने आती रही है। पुलिस लगातार कार्रवाई करती है, शराब जब्त होती है और तस्कर गिरफ्तार होते हैं। लेकिन इसके साथ ही पुलिस और शराब तस्करों के बीच टकराव की घटनाएं भी सामने आती रही। कई जगहों पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला तक हुआ। यानी सवाल यह है कि अगर शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध है तो फिर इतनी बड़ी मात्रा में शराब बिहार के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच कैसे सबसे बड़ा खतरा जहरीली शराब। अवैध शराब के कारोबार का सबसे खतरनाक पहलू जहरीली शराब है। बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। छपरा, सिवान और सारण जैसे इलाकों में जहरीली शराब से मौतों ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। दिसंबर 2022 में छपरा में जहरीली शराब कांड में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद भी समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती रही। इससे एक सवाल लगातार उठता है, क्या पूर्ण शराबबंदी ने शराब की खपत को खत्म किया
यह लोगों को अवैध और ज्यादा खतरनाक शराब के बाजार की तरफ धकेल दिया। अब बात राजस्व की। शराबबंदी का दूसरा बड़ा पहलू, सरकार का राजस्व। शराब की बिक्री से मिलने वाला उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी राज्यों की आमदनी का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। बिहार में शराबबंदी लागू होने से पहले शराब से मिलने वाला राजस्व राज्य की आय का बड़ा हिस्सा था। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कई मौकों पर शराबबंदी की वजह से राज्य को होने वाले बड़े राजस्व नुकसान की बात कर चुके हैं। यानी सरकार के सामने एक तरफ सामाजिक नीति है तो दूसरी तरफ आर्थिक नुकसान। अगर शराबबंदी खत्म होती है तो सरकार को बड़ा राजस्व मिल सकता है, लेकिन इसके साथ ही यह भी सवाल है कि क्या शराब की बिक्री दोबारा शुरू करने से सामाजिक स्तर पर दूसरे नुकसान बढ़ेंगे? क्या शराबबंदी सिर्फ राजस्व का सवाल है? बिल्कुल नहीं। अगर सरकार शराबबंदी हटाने का फैसला करती है तो उसे सिर्फ यह नहीं देखना होगा कि खजाने में कितना पैसा आएगा, उसे यह भी देखना होगा कि शराब की उपलब्धता बढ़ने से स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटनाओं और अपराध पर क्या असर पड़ेगा। यानी सरकार के सामने एक बेहद जटिल संतुलन है, राजस्व बनाम सामाजिक प्रभाव। अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू, शराबबंदी को नीतीश कुमार की सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत पहलू में गिना जाता है। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से इस फैसले का बचाव किया है। यही वजह है कि अब सरकार बिहार की मौजूदा सरकार शराबबंदी में कोई बड़ा बदलाव करती है तो इसका राजनीतिक असर भी पड़ सकता है, खासकर तब जब नीतीश कुमार अब भी बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बने हुए हैं। एनडीए के भीतर भी इस मुद्दे पर अलग अलग राय सामने आती रही है। कुछ नेता शराबबंदी की समीक्षा की बात करते हैं तो कुछ का मानना है कि राजस्व की जरूरत के बावजूद शराबबंदी को खत्म करना सही रास्ता नहीं होगा। सवाल उठता है, इस पर विपक्ष का क्या कहना है? विपक्ष लंबे समय से दावा करता रहा है कि बिहार में शराबबंदी जमीन पर पूरी तरह सफल नहीं। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद अवैध शराब आसानी से उपलब्ध है और सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं सरकार का पक्ष रहा है कि शराबबंदी का उद्देश्य सिर्फ राजस्व कमाना नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव लाना है। तो आखिर रास्ता क्या है? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या पूर्ण शराबबंदी जारी रखी जाएगी? क्या कानून को और सख्त बनाया जाएगा? क्या नियंत्रित तरीके से शराब की बिक्री शुरू की जाए या फिर शराबबंदी की पूरी नीति की समीक्षा करके कोई नया मॉडल तैयार किया जाए? NCAER की रिपोर्ट ने इस बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है। एक बात साफ है, करीब 10 साल बाद बिहार की शराब नीति सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह गई। यह अब राजस्व, अपराध, महिलाओं की सुरक्षा, अवैध कारोबार, स्वास्थ्य और राजनीति सभी से जुड़ा सवाल बन चुकी है। अब देखना होगा कि बिहार सरकार इस बहस को किस दिशा में ले जाती है। क्या शराबबंदी जारी रहेगी या 10 साल बाद बिहार में इस नीति का कोई नया अध्याय शुरू होगा? आप बिहार से हैं तो अपनी राय जरूर बताइए। क्या बिहार में शराबबंदी जारी रहनी चाहिए या सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए? फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।